एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रसायन शास्त्र भाग 2 अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे सिलेबस में यूनिट 6 से अकार्बनिक रसायन है। यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, ये टोटल 4 चैप्टर हैं अकार्बनिक के। इसमें सबसे पहले यूनिट 6 धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, ये यूनिट 3 नंबर की है और इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग विभिन्न धातुओं के अयस्क, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और उनका शोधन और उपयोग देखेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व। ये यूनिट 8 नंबर की है। इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के और 5 नंबर का एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। इसके अंतर्गत हमें 4 ग्रुप्स का अध्ययन करना है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो ये टोटल 4 समूहों का अध्ययन हम लोग करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट यूनिट 8 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का। तो ये 5 नंबर की इकाई है और यहां से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। और अंत में है यूनिट 9 उप सह संयोजी यौगिक या उप सह संयोजी यौगिकों का रसायन। तो ये अध्याय 3 नंबर का है और इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार यूनिट 6 3 नंबर की, यूनिट 7 8 मार्क्स का, यूनिट 8 5 मार्क्स का और ये यूनिट 9 3 मार्क्स का है। ऐसे टोटल 19 मार्क्स हुए जो अकार्बनिक के अंतर्गत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 6 धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हम देखते हैं उनमें अधिकांश धातुएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में अधिकांश मात्रा धातुओं की है। और धातुओं में भी एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी धातुओं का लगभग 8% भाग एल्यूमिनियम का प्रकृति में पाया जाता है। अब ये जो धातुएं हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, ये किसी न किसी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। और इनके जो ये यौगिक हैं इनके साथ अन्य पदार्थ भी मिश्रित होते हैं जिनसे हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो धातु निष्कर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पहले समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज। अभी आपको बताया कि धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, ये किसी न किसी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं जिनमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर और अन्य पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो इस प्रकार जो धातु का कोई यौगिक जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं उसको हम कहते हैं खनिज। अब इन खनिजों से ही हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो खनिज कई प्रकार के हैं, उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। कुछ खनिजों से धातु का निष्कर्षण बहुत सरल और सस्ता होता है, जबकि कुछ खनिज ऐसे हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण बहुत ही महंगा साबित होता है और बहुत ही कठिन होता है। तो अब खनिजों में से ऐसे खनिज को अलग कर लिया गया है जिनसे धातु का निष्कर्षण सस्ता और सरल हो, और ऐसे खनिज को हम कहते हैं अयस्क ओर। तो अयस्क ऐसे खनिज हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमतापूर्वक और कम खर्च में किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधात्री या इसको गैंग कहते हैं। अभी हमने देखा कि अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं, तो अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों को ही हम अधात्री या गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है धातु कर्म। अयस्क से
धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कई पदों से होकर गुजरती है, उसमें कई पद इन्वॉल्व होते हैं। उदाहरण के लिए अयस्क का सांद्रण। प्रथम चरण में अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियों को पृथक किया जाता है, इसको हम कहते हैं सांद्रण। और सांद्रण की भी कई विधियां हैं जो अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, जैसे झाग उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व विधि। ये सब हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये सांद्रण होता है। सांद्रित अयस्क को गर्म करके उसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑक्साइड में परिवर्तन की भी दो विधियां हैं, निस्तापन और भर्जन। तो मुख्यतः निस्तापन और भर्जन में अयस्क को, सांद्रित अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जब ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो जाता है तो किसी भी अयस्क को अगर हमने ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को उससे पृथक कर दिया जाए। ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो हमको धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का निकलना हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो ये जो निस्तापित अयस्क होता है या भर्जित अयस्क होता है, तो अगला जो चरण है वो है धातु में अपचयन। और धातु में अपचयन की भी कई विधियां हैं, यह भी अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो यहां पर हमको धातु प्राप्त हो जाता है, और ये जो धातु प्राप्त होता है ये शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, अभी भी इसके अंदर अशुद्धियां होती है। तो अगला चरण होता है धातुओं के शोधन की विधियां, जिसमें धातु हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने की ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं धातु कर्म, मेटलर्जी। तो अगले वीडियो में धातु कर्म के ये जो जितने पद हैं हम लोग इनको डिटेल्स में समझेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर प्रश्न बनते हैं, बोर्ड में भी प्रश्न बनता है, कंपटीशन में भी प्रश्न बनते हैं। तो इन सब को हम डिटेल्स में अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।